A very good morning to all of you, and I hope all of you are safe at your home and doing your studies on regular basis. So students, in today's class we are continue our chapter that is biodiversity and conservation, and in yesterday video we started that chapter and we read about the biodiversity and उसमें हमने types of biodiversity that is जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी है वो डिस्कस करी थी कल. सो टुडे वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. सो बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है. अब बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या था कि डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड डिफरेंट एनिमल कम्युनिटी, वेराइटी के प्लांट, वेराइटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेराइटी ऑफ एनिमल्स है वो फाउंड होते हैं हमारे अर्थ पर, वो सर्वाइव कर रहे हैं हमारे अर्थ पर, तो दैट इज कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी. सो उसका इंपॉर्टेंस क्या है. बायोडाइवर्सिटी हैज कंट्रीब्यूटेड इन मेनी वेज टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर. अब ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बायोडाइवर्सिटी, एंड ऑन द अदर हैंड ह्यूमन कम्युनिटीज इज शेपिंग द डाइवर्सिटी. अब जो ह्यूमन बीइंग है वो शेप देते हैं इस डाइवर्सिटी को. मीन्स biodiversity is depend on human being and human being is depend on biodiversity. So एक एग्जांपल से अगर हम समझें, a larger number of plant species, कि प्लांट स्पीसीज हैं अगर वो ज्यादा है मीन्स अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स. डिफरेंट प्लांट्स हैं. कुछ प्लांट्स हैं जिनको मेडिसिन प्लांट बोलते हैं, कुछ हर्ब्स हैं, कुछ फूड ग्रेन्स हैं, कुछ फ्रूट्स के प्लांट्स हैं. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट स्पीसीज है, यही तो है बायोडाइवर्सिटी. तो डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स है उनके प्लांट्स में अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो सपोज कोई भी एक वेजिटेबल हो या कोई भी एक फ्रूट होता तो हम लोग उसको बार बार उसी को खा करके और हम लोग बोर हो जाते हैं. मीन्स एक सेम चीज़ को हम रिपीटेडली खाते हैं. अभी हमने फ्लेवर्स बढ़ाने के लिए हम डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्रॉप्स एंड वेराइटी ऑफ फ्रूट्स है हमारे पास में. ओके, सो बायोडाइवर्सिटी ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड ह्यूमन बीइंग जैसे एक एंडेंजर्ड स्पीसीज, सपोज करो एक प्लांट है वो एंडेंजर्ड है कि बहुत कम उसकी स्पीसीज बची है, तो हम लोग क्या करेंगे उसको बचाने के लिए उसके डिफरेंट जो प्लांट्स हैं उसके लगाएंगे ताकि वो ग्रो करें. ओके, सो ह्यूमन बीइंग है वो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है एंड बायोडाइवर्सिटी इज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन बीइंग लाइफ. ओके, सो बायोडाइवर्सिटी बूस्ट इकोसिस्टम. किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम को बढ़ाती है. प्रोडक्टिविटी वेयर ईच स्पीसीज नो मैटर हाउ स्मॉल एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले. बायोडाइवर्सिटी में कोई भी प्लांट है, कोई भी एनिमल है, कुछ भी मैटर नहीं करता वो कितना स्मॉल है, उसका एक अपना अलग रोल होता है इकोसिस्टम में. ओके, सो बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट. सो बायोडाइवर्सिटी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ. We classify them into three role plays. First one is ecological role of biodiversity, economical role of biodiversity and scientific role of biodiversity. So first we read about the ecological role of biodiversity. So biodiversity का ecosystem में और ecology में क्या contribution है. Every organism contribute something of useful to other organism. हमने फूड चेन पढ़ी थी, हमने इकोसिस्टम पढ़ा था. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है. सो उनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है इकोसिस्टम में. स्पीसीज कैप्चर स्टोर एनर्जी. अब डिफरेंट स्पीसीज है, हमने पढ़ा था फ्लो ऑफ एनर्जी कि एक लेवल से दूसरे लेवल में फ्लो ऑफ एनर्जी होती है. तो स्टोर करती है एनर्जी को, प्रोड्यूस करती है दूसरी स्पीसीज को एंड डिकम्पोज करती है ऑर्गेनिक मैटर को. जो डिकम्पोजर है वो डिकम्पोज करते हैं एंड वो डिकम्पोज होकर के प्रोड्यूसर के पास वापस से चले जाते हैं. सो स्पीसीज है वो कैप्चर करती हैं एनर्जी को, स्टोर कर रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं, डिकम्पोज कर रही हैं ऑर्गेनिक मैटर को. अब इकोसिस्टम है वो, इकोसिस्टम में हम पढ़ते हैं कि देयर इज अ वाटर साइकिल, एक हमने पढ़ा था, एंड साइकिल ऑफ न्यूट्रिएंट्स. साइकिल ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हमने डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, कार्बन ये पढ़े थे हमने कि न्यूट्रिएंट्स की साइकिल रीड करी थी. सो इकोसिस्टम में किस तरह से जो डिफरेंट न्यूट्रिशंस हैं उनकी साइकिल होती है, या जो वाटर है, वाटर साइकिल हम सबने पढ़ी हुई है. सो वाटर साइकिल है उसका भी मूवमेंट होता है एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में. ओके, सो इम्पॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम फंक्शन एंड ह्यूमन सर्वाइव. अब ये जो सारी चीजें हैं वो इकोसिस्टम के फंक्शन के लिए एंड ह्यूमन बीइंग के सर्वाइव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. हम किन
चीजों की बात कर रहे हैं, साइकिल ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ये कहाँ पर पॉसिबल हो पाते हैं? इकोसिस्टम में, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी है, डिफरेंट स्पीसीज है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है डिफरेंट टाइप ऑफ क्योंकि बायोडाइवर्सिटी है। सो बायोडाइवर्सिटी मींस नंबर ऑफ प्लांट्स कम्युनिटी, नंबर ऑफ एनिमल कम्युनिटीज एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबका अपना एक रोल है जिसको वो प्ले करते हैं, वो रोल उनका बहुत ज्यादा जरूरी है इकोसिस्टम में। सो जो इकोसिस्टम है दैट इज टोटली बिकॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। इकोसिस्टम बना ही इसीलिए है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी है। नो बायोडाइवर्सिटी नो इकोसिस्टम। जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वहां का इकोसिस्टम होगा। दैट इज द इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज इकोनॉमिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है बायोडाइवर्सिटी का। एवरी ह्यूमन बीइंग के लिए डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा जरूरी है सर्वाइव करने के लिए, और ये रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिलते हैं? हमें ड्यू टू बायोडाइवर्सिटी मिलेंगे। जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी बायोलॉजिकल सिस्टम में उतने ज्यादा रिसोर्सेज हमें मिलेंगे। सो एक एग्जांपल दिया है क्रॉप डाइवर्सिटी का, इसको एग्रो बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं, कि हम कल्टीवेशन करते हैं जिन क्रॉप्स का उनमें डाइवर्सिटी, हम सेम टाइप के फूड क्रॉप्स हैं उनको फूड ग्रेन्स है उनको ग्रो नहीं करते बल्कि वैरायटी ऑफ फूड ग्रेन्स है। सो हमें क्रॉप्स में ही वैरायटी दिख रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, बायोडाइवर्सिटी इज अ रिजर्वर ऑफ रिसोर्सेज, जहां से हमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो हमें बायोडाइवर्सिटी की वजह से मिल रहे हैं। सो मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, फ्रॉम वेयर वी गेट अवर फूड? बिकॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। डिफरेंट टाइप के फूड ग्रेन्स हैं या फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, हमें कहाँ से मिल रही है? बिकॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फार्मास्यूटिकल्स, जितने भी हर्ब्स हैं, कुछ हर्ब्स ऐसी हैं जो मेडिसिन प्लांट्स हैं, उनसे फार्मास्यूटिकल्स मेडिसिन बनाने में यूज हो रहे हैं ड्यू टू बायोडाइवर्सिटी। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए डिफरेंट प्लांट्स हैं उनका यूज किया जाता है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। डिफरेंट टाइप के प्लांट्स मिल रहे हैं, डिफरेंट टाइप के ट्रीज मिल रहे हैं, ह्यूमन बीइंग को पता है कि वो कहाँ पर कैसे यूज करने हैं, सो उनसे हमें डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज मिल रहे हैं। सो हम डिपेंड है बायोडाइवर्सिटी पे। सो इकोनॉमिक कम्युनिटीज लाइक फूड हमें कहाँ से मिल रहा है? बायोडाइवर्सिटी की वजह से। लाइव स्टॉक्स, एनिमल्स, फॉरेस्ट, फिश, मेडिसिन प्लांट्स, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी है इसीलिए फूड हमें मिल रहा है, इसीलिए लाइव स्टॉक्स, एनिमल्स हैं, इसीलिए फॉरेस्ट हैं, इसीलिए फिश एंड मेडिसिन प्लांट्स हैं, उनकी डिफरेंट वैरायटी हमें मिल रही है एंड वी आर टोटली डिपेंड ऑन द बायोडाइवर्सिटी। ओके, द थर्ड रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज साइंटिफिक रोल। सो बायोडाइवर्सिटी का साइंटिफिक रोल क्या है? ईच स्पीसीज कैन गिव अस सम क्लूज एज, हर एक स्पीसीज हमें एक क्लू देती है कि कैसे जो लाइफ है वो इवॉल्व हुई एंड कैसे वो कंटिन्यू रह सकती है फ्यूचर में। हम डिफरेंट साइंटिस्ट हैं या डिफरेंट जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो ह्यूमन लाइफ है वो कैसे सर्वाइव कर रही है, जो एनिमल्स है उनका एवोल्यूशन या अर्थ का एवोल्यूशन कैसे हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे है, जो डिफरेंट साइंटिस्ट है वो इनका पता लगाते हैं जस्ट बिकॉज कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं स्पीसीज के जो उनको क्लू देते हैं कि ऐसा है, पास्ट में वो ऐसे थे, ऐसे एवोल्यूशन हुआ और फ्यूचर में वो किस तरह से कंटिन्यू रहेंगे। सो दैट इज बिकॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि क्लू कौन दे रहे हैं? डिफरेंट स्पीसीज, एंड डिफरेंट स्पीसीज किस में आती है? बायोडाइवर्सिटी में। सो साइंटिफिक स्टडी करने के लिए या साइंटिफिक रोल प्ले करती है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटीज हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग हाउ लाइफ फंक्शन। बायोडाइवर्सिटी हमें बताती है कि लाइफ है वो कैसे फंक्शन करती है, या रोल ऑफ ईच स्पीसीज, इकोसिस्टम में हर एक स्पीसीज है उसका क्या रोल है, एंड सस्टेनिंग इकोसिस्टम, एंड इकोसिस्टम को हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं। सो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं फूड चेन का, कि डिफरेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब स्टडी करी तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया फूड चेन का कि इकोसिस्टम में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फीड करके उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी इस तरह से आगे बढ़ता है। ओके, सो कहाँ से ये स्टडी है, ये कहाँ से हुई थी? ये जब स्पीसीज हैं उनकी स्टडी करी गई थी, तो अब स्पीसीज किस में इंक्लूड होती है? बायोडाइवर्सिटी में। सो बायोडाइवर्सिटी हमें चांस दे रहा है कि कैसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो लाइफ है वो कैसे फंक्शन कर रही है, हर एक स्पीसीज है उसका इकोसिस्टम में क्या रोल है, और इकोसिस्टम को हम कैसे सस्टेन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जितना ज्यादा लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा वो इंडिकेटर है रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग स्पीसीज है, उनका आपस में एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी। क्योंकि हमने बायोडाइवर्सिटी में क्या पढ़ा है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म
मीन्स जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, जितनी प्लांट कम्युनिटी, जितनी एनिमल कम्युनिटी है, उनमें आपस में एक रिलेशन है एंड वो सर्वाइव कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उनका जो एक अंडरस्टैंडिंग है उनकी, या जो उनकी जो फूड चेन है या इकोसिस्टम है वो उनका ज्यादा स्ट्रांग है। सो जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी का लेवल होगा उतना ही ज्यादा फ्लॉरिश होंगी, लिविंग स्पीसीज है उतनी ही अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगी। ओके, सो इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हमने पढ़ा था। अब बायोडाइवर्सिटी जस्ट बिकॉज डिपेंड ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल कम्युनिटी, तो प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटी है वो ह्यूमन बीइंग के लिए कैसे जरूरी है। सो सबसे पहले तो फूड अवेलेबिलिटी है हमें प्लांट्स एंड एनिमल से होती है। हम डिपेंड है अपने फूड प्रोडक्ट्स के लिए किस पे, प्लांट्स पे या एनिमल से। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स किस में आते हैं, बायोडाइवर्सिटी में। मेंटेन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए या इकोसिस्टम में पर्टिकुलर कम्युनिटी का, पर्टिकुलर स्पीसीज का क्या रोल है, वो दैट इज द बायोडाइवर्सिटी। हर एक प्लांट कम्युनिटी, हर एक स्पीसीज, हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है इकोसिस्टम में। सो इकोसिस्टम को मेंटेन कौन करके रखता है, बायोडाइवर्सिटी। इंडस्ट्रियल फाइबर्स, जितने भी फाइबर्स हैं या जितने भी रॉ मटेरियल है इंडस्ट्रीज के लिए, वो कहाँ से मिलते हैं, वो हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलते हैं। एंड सपोज एक एग्जांपल है कि ट्रीज में हमें, ट्रीज से हमें क्या क्या मिलता है, ट्रीज आती है किसमें, प्लांट कम्युनिटीज हैं ये किसमें आती है, बायोडाइवर्सिटी में। अब यहाँ से हमें वुड्स, गम्स, रबर्स, ऑयल्स, फ्रूट्स, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हमें अवेलेबल होते हैं फॉरेस्ट से। ओके, सो इम्पोर्टेंस हमारे लिए बहुत ज्यादा है बायोडाइवर्सिटी का, क्योंकि जिस तरह से हम रिलेट है एनिमल से एंड प्लांट से। सो सपोज फूड क्रॉप्स है, एग्रीकल्चर है, अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो फूड क्रॉप्स कहाँ से आएगी, सो दैट इज द बायोडाइवर्सिटी। ओके, एंड हमने पढ़े थे डिफरेंट रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है कि हमने इनको कैटेगराइज कर दिया। फर्स्ट, इकोलॉजिकल रोल, इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि इकोसिस्टम को मेंटेन करने में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी पर ही डिपेंड करता है कि वहाँ का इकोसिस्टम है। जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतना ही फ्लोरिश करेगा वहाँ का इकोसिस्टम। एक फूड चेन है, एनर्जी ऑफ फ्लो है, या डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी साइकिल है, दैट इज ऑल हैपन इन द बायोडाइवर्सिटी। सब कुछ कहाँ पर हैपन हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी ही की प्रोसेसिंग है ये। सेकेंड रोल इज इकोनॉमिकल रोल। इकोनॉमिकल रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं बायोडाइवर्सिटी से, प्लांट से या एनिमल से हमें हर्ब्स मिल रहे हैं, या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, या ऑयल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और फूड क्रॉप्स जिसे हम एग्रो बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, क्रॉप बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स हम प्लांट्स पर, जो क्रॉप्स हैं, प्लांट्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल, उन पर डिपेंड है, दैट इज द इकोनॉमिकल रोल। इंडस्ट्रीज डिपेंड है डिफरेंट रॉ मटेरियल के लिए। एंड द लास्ट वन इज साइंटिफिक रोल। सो साइंटिफिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स हर एक स्पीसीज हमें क्लू देती है कि किस तरह से उनका एवोल्यूशन हुआ या किस तरह से वो फ्यूचर में इवॉल्व होंगे। तो डिफरेंट थ्योरीज के लिए, या ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, या इकोसिस्टम की स्टडी के लिए, या हम कैसे मेंटेन करके रखें इकोसिस्टम को, या हम कैसे स्पीसीज को बचा के रख सकते हैं, उन सब की हम साइंटिफिक स्टडी कर पाते हैं जस्ट बिकॉज हमारे पास में बायोडाइवर्सिटी है, और उन्हीं के क्लू लेकर के और उन्हीं पर डिपेंड रह करके हम आगे फर्दर इनकी स्टडी कर सकते हैं, इनके डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। सो आज हमने इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी रीड किया है एंड डिफरेंट रोल प्ले बाय द बायोडाइवर्सिटी, दैट इज इकोनॉमिकल रोल, ecological role and scientific role. Okay, so I hope all of you understand them. So read these topics from your NCERT book. Okay, so you have to clear all the concept, and if you have any doubts in any topic, अगर आपको कहीं पर डाउट लगता है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे पूछेंगे. Okay, so ask it. Okay, so best of luck for your studies. Thank you.